न्यूज़पेपर डालता था, घर घर में जाके न्यूज़पेपर डालता था। उसके बाद मैं कॉलेज में जाता था और कॉलेज में जाने के बाद दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता था और रात को ट्यूशन लेता था। जिंदगी मुकेश के दर्द भरे गाने सुनते हुए एक ही कपड़े में ऐसी निकल रही थी। तब एक दिन मंदिर के बाहर हमारे घर के सामने एक मंदिर है, उसके बाहर हमारे साथ पढ़ने वाले स्वामीनाथन अय्यर जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था मुझे मिला रास्ते पे और पूछा मुझसे क्या करता है। तो मैंने पूरी कहानी सुना दी कि सुबह न्यूज़पेपर डालता हूँ, दोपहर को उसके बाद मैं कॉलेज में जाता हूँ, दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता हूँ और रात को ट्यूशन लेता हूँ। तब उसने मुझसे कहा कि ये जो अपना गली का कुलकर्णी है वो पिछले 32 साल से न्यूज़पेपर का काम कर रहा है और 32 साल में मात्र एक स्कूटर तक पहुंचा है। और ये जो अकाउंटेंट का जो काम कर रहा है, आज मुझे 400 रुपये पगार है, अगले साल वो 500 हो जाएगा, अगले साल वो 600 हो जाएगा, अगले साल 700 हो जाएगा और 15-20 साल के बाद जब तेरी उम्र 35-36 की होगी तो 30-35 हजार रुपया तेरा इनकम होगा। किस तरह का जीवन को तू जिएगा, किस तरह से तेरे गरीब बच्चे का जीवन होगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। और ये जो एक ट्यूशन ले रहा है इसके लिए 100 रुपए मिलते हैं, 2 ट्यूशन लेगा 200 रुपए मिलते हैं। तू संतोष नायर बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता। ऐसा स्वामीनाथन अय्यर ने मुंह पे देख के जब बताया, मैंने बोला यार अय्यर तू ऐसा डरा मत, ये बता सक्सेसफुल होने के लिए करना क्या है। तब उसने कहा कि जिंदगी बनानी है, आप भी रिपीट कीजिए, जिंदगी बनानी है। जैसे मैं बोलता हूं उसको रिपीट करना, खाली उसको दोहराइए। उसने कहा जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, इज्जत कमानी है और अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है तो सेल्स में आ जा। मैंने कहा स्वामीनाथन अय्यर सेल्स वो क्या होता है? तो मुझे तो नहीं मालूम था 19 बरस की उम्र में कि सेलिंग होती है, बेचने की काम होती है, बेचना एक कलाकारी है, ये शास्त्र है, ये सब तो मैं तो नहीं जानता था। तब मैंने अय्यर से कहा कि मुझे तो नहीं मालूम सेल्स के बारे में, मैं तो अकाउंट्स वाला आदमी हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड प्रॉफिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मुझे तो खाली अकाउंट्स के बारे में ही मालूम है, मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, तो मैं कैसे सेल्स कर सकता हूँ? मुझे तो सेल्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तब उसने कहा कोई भी इंसान कोई भी क्षेत्र में आके उसकी मास्टरी करने के पहले उस क्षेत्र के बारे में उसे कोई मालूमात नहीं होती। अमिताभ एक्टिंग के पहले उसे एक्टिंग नहीं मालूम था, विश्वनाथन आनंद चेस खेलने के पहले उसे चेस मालूम नहीं था, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलने के पहले उसे बैडमिंटन के बारे में नहीं मालूम था। इसी तरह से तू सेल्स में आएगा, उसके पहले तो तुझे कोई भी बात आने वाली तो नहीं है, लेकिन तू अगर आने के बाद इस क्षेत्र का तूने अगर पढ़ाई की तो इसे नौकरी करके नहीं लेना, तो इसको प्रोफेशन करके लेना। क्या कहा? प्रोफेशन। तू इसे एक जॉब करके नहीं लेना, तू इसे एक नौकरी या एक काम या नौकरी या काम या जॉब करके नहीं लेना है, इसे एक प्रोफेशन करके लेना है। तब मैंने उससे पूछा कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? तब उसने कहा एक होता है गली का क्रिकेट और एक होता है प्रोफेशनल क्रिकेट, एक होता गली का क्रिकेट और एक होता प्रोफेशनल क्रिकेट। आप में से कितने लोगों ने क्रिकेट कभी ना कभी जिंदगी में खेला? हाथ ऊपर कीजिए। हम सब ने खेला, लड़के लड़कियां तो सब ने क्रिकेट खेला है। तब उसने कहा एक होता गली का क्रिकेट, एक होता प्रोफेशनल क्रिकेट, एक होता गली का बैडमिंटन और एक होता प्रोफेशनल बैडमिंटन, जो पीवी सिंधु का बैडमिंटन। उस जमाने में जो बैडमिंटन चैंपियन होते थे उनका नाम उन्होंने लिया, लेकिन मैं आज आपको रिलेट करने के लिए आज का नाम ले रहा हूं। तो उसने कहा एक होता गली का क्रिकेट और एक होता प्रोफेशनल क्रिकेट, जो विराट कोहली का क्रिकेट होता है। विराट कोहली के बैंक अकाउंट में 4000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ। कितना? अब मैं क्यों जानता हूं? क्योंकि विराट कोहली का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो उसको फाइनेंस के बारे में एडवाइस देता, वो पिछले 25 साल से मेरा स्टूडेंट है। मैंने उसको सिखाया कैसे बड़े लोगों के पास जाना है। और आज वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो विराट कोहली को गाइड करता है कि पैसे कैसे संभालना है, कमाया हुआ पैसे को कहाँ लगाना है, और ये सब बातें वो करता है। कहने का मतलब ये है
तब उसने कहा कि एक होता है गली का क्रिकेट, एक होता है विराट कोहली का क्रिकेट जो कि प्रोफेशनल क्रिकेट होता है, एक होता गली का बैडमिंटन। आप में से कितने लोगों ने बैडमिंटन खेला है? कईयों ने बैडमिंटन खेला, हमने भी खेला है। तो एक होता गली का बैडमिंटन और एक होता पीवी सिंधु का बैडमिंटन। पीवी सिंधु जो हमारी कंट्री की सबसे लीडिंग बैडमिंटन प्लेयर है, उसके बैंक अकाउंट में 400 से 500 करोड़ रुपए पड़े बैडमिंटन खेलते हुए। एक होता गली का तबले वाला और एक होता है प्रोफेशनल तबले वाला जाकिर हुसैन के मामा। गली का तबला वाला मुंबई शहर के अंदर वहां पर बाहर होते हैं या जो भी होता है, मुंबई के शहर के अंदर गली का तबले वाला बजाता है शाम को 2 घंटे तबला, 1,500 रुपए उसे मिलता है। और एक होता है जाकिर हुसैन जो ऐसे बापू ऑडिटोरियम में आके शाम दे देता है 2 घंटे और 1 करोड़ रुपया देता है। बजा तो दोनों तबला ही है ना, तो एक को 1,500 रुपया मिल रहा है, एक को 1 करोड़, यानी कि 25 लाख से 1 करोड़ रुपया लेता है जाकिर हुसैन एक शाम को 2 घंटे बजाने का। तो एक होता है गली का तबले वाला और एक होता है प्रोफेशनल तबले वाला। एक होता गली का सेल्समैन स्वामीनाथन अय्यर ने कहा, और एक होता प्रोफेशनल सेल्स का बंदा जिसने सेल्स की मास्टरी की है। यानी पीवी सिंधु ने बैडमिंटन की मास्टरी की है, 8 घंटे रियाज करती है दिन में। जाकिर हुसैन सुबह 3 बजे उठता है और 8 बजे तक प्रैक्टिस करता है, 5 घंटे रियाज करता है। तो स्वामीनाथन अय्यर ने कहा, एक होता है गली का चेस जो आपने भी खेला है, शतरंज जो आपने भी खेला, हमने भी खेला है, और एक होता विश्वनाथन आनंद का शतरंज, और वो है प्रोफेशनल शतरंज खेलने वाला या चेस प्लेयर। कहने का मतलब ये है कि स्वामीनाथन अय्यर ने जब 1985 में ये बात कही कि जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, इज्जत कमानी है, शोहरत कमानी है, पैसे कमाने हैं और अपने चाहतों के हिसाब से जिंदगी को जीनी है। यानी चाहत का मतलब है कि आज शाम को आपकी चाहत है कि आपको 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है और आपने बैंक में से एक चेक काटा और आपने गाड़ी खरीदी, ये चाहत होती है। आपकी बेटी आई और कहा कि पप्पा मुझे सिंगापुर में जाके पढ़ाई करनी है, मुझे 50 लाख की जरूरत है। आपने एक चेक फाड़ा और आपने बेटी को दे दिया, बोले जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब एक बाप वो होता है जो 50 लाख का चेक फाड़ के देता है या 20 लाख की चेक फाड़ के निकाल के अपना गाड़ी खरीद लेता है, और एक बाप है जिसके पास उसकी बेटी या बेटा जाता ही नहीं पूछने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने बाप के पास न 20 लाख है न 50 लाख है, न इसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए नहीं पड़े हैं। तो बेटा और बेटियां अपनी चाहतों को मार देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप में से ऐसे कई इंसान हो सकते हैं जिनके बेटे बेटियां आप तक ये ख्वाहिश लेके भी नहीं आते हैं कि पप्पा हमें 50 लाख रुपए चाहिए, सिंगापुर जाके पढ़ाई करनी है। और एक हमारी बेटी है जो आई और हमसे कहा पप्पा 1 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले ऑस्ट्रेलिया में जाके पेटिसरी शेफ का कोर्स करना है। मैंने मम्मी के पास जाके पैसे ले लिए। मेरी दूसरी बेटी आई, बोले पप्पा मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले अमेरिका जाना है, हायर स्टडीज करनी है। मैंने मम्मी से पैसे ले लिए। थोड़े दिन पहले मेरी बीवी ने मुझे 10 बजे कहा कि 2-3 साल हो गए मैं ये गाड़ी चला रही हूँ, मुझे बड़ी ख्वाहिश है स्कॉडा गाड़ी खरीदने का। मैं बोला 4 बजे चलते। उसने कहा कहाँ? बोला गाड़ी खरीद। इसका मतलब है कि अगर आपकी बीवी को चाहत आई 10 बजे सुबह, तो डिलीवरी शाम को 4 बजे हो जाना चाहिए। अगर आपकी बेटी को 10 बजे सुबह जाना है या बेटे को किधर जाना है, हायर स्टडीज करनी है, और अगर आपको एक चाहत आ गई कि पटना में एक प्लॉट लेना है, 1 करोड़ रुपए का प्लॉट मिलता है समझो, और आपको एक प्लॉट लेनी है, तो आपने अपनी चाहत के हिसाब से वो प्लॉट को ले लिया। तो चाहतों के हिसाब से जिंदगी अगर जीनी है
और जरूरतों के हिसाब से नहीं। जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो हम ट्रेन में भी ट्रैवल कर सकते हैं। जरूरतों के हिसाब से देखा जाए तो पटना में भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ हमारी बेटी पढ़ सकती है। पटना में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ हमारी दूसरी बेटी पढ़ाई कर सकती है। लेकिन वो तो फिर जरूरत वाली बात हो गई। वो बात नहीं ना, कौन सी वाली, चाहत वाली बात ही नहीं। तो हमारी बीवी ने अगर हमारी उसकी चाहत को मार दी, हमने हमारी चाहत को मार दी, और अगर हमारे बच्चों ने उनके चाहत को मार दिया, तो जिंदगी में जो बड़े मस्त चीज होते हैं जो हम जैसे लोगों के लिए बनाया गया है, और आप सीएम के माध्यम से, न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से हम उन सपनों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मात्र तभी जब हम इसे एक प्रोफेशन करके चुनेंगे, इसे एक नौकरी या काम करके नहीं चुनेंगे। आर यू विद मी? स्वामीनाथन अय्यर ने मुझसे कहा कि अगर जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो आपको सेल्स में आना पड़ेगा। तब मुझसे मैंने कहा कि मुझे तो सेल्स के बारे में नहीं मालूम। तो उसने कहा सेल्स के बारे में मालूमात कर, सेल्स की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ऑडियोस और वीडियोस है, तो उसे खरीद, एक बाय एक खरीद और उसकी मास्टरी कर। तब से लेके उसके बाद के कई साल तक हमने सेल्स के 400 किताबें खरीदी, 400 किताबें खरीदी, 1250 वीडियोस और ऑडियोस हमने खरीदा, और उसे सारे चीजों को चाट के पढ़ के हमने सेल्स की मास्टरी की। तो कहने का मतलब यह है कि स्वामीनाथन अय्यर ने जब कहा कि सेल्स एक प्रोफेशन है, इसे एक नौकरी या काम, नेटवर्किंग एक प्रोफेशन है जो आपने ले लिया है। नेटवर्कर जो एक सेल्स का काम है, आप उस लाइन में चाहते या ना चाहते हुए भी आए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपने एक काम तो ले लिया है। इसको एक काम करके लेना है कि एक प्रोफेशन करके लेना है, ये आपके हाथ में है। आप इसको एक काम करके लेंगे, मजदूरी करके लेंगे, कि आप इसको एक प्रोफेशन करके लेंगे, बताइए। और अगर आपने प्रोफेशन करके लिया तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपने इसको एक प्रोफेशन करके लिया और उस प्रोफेशन की मास्टरी करने के लिए आप कई घंटे देने के लिए तैयार हैं, जैसे जाकिर हुसैन 5 घंटे रियाज करता है, सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक 5 घंटे रियाज करता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन चैंपियन 8 घंटे रियाज करती है दिन का। खेलने के पहले 8 घंटे का प्रैक्टिस कई महीनों तक चलता रहता है, उसके बाद खेल के लिए उतरती है। इसी तरह से विराट कोहली 3.5 घंटे रोज नेट प्रैक्टिस करता है। क्रिकेट जो कि बचपन से वो खेलता है, लेकिन नेट में प्रैक्टिस करता है 3.5 घंटे, और 2 घंटे जिम जाकर बॉडी के ऊपर काम करता है। 5.5 घंटे खड़ा ये काम करने के बाद जब वो फील्ड में उतर के सेंचुरी लगाता है और लोग उसको करोड़ों रुपया देते हैं, और 4,000 करोड़ रुपया जो उसके बैंक में पड़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि वो रियाज करता है। और हम में से कई लोगों ने अभी तक ये तय भी नहीं किया कि हमको ये काम करके लेना है, कि ये प्रोफेशन करके लेना है। और अगर प्रोफेशन करके लेना है तो इसके ऊपर जो पढ़ाई करनी है, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो पढ़ाई के लिए जो पैसे लगने वाले, जितना हमने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया उतना आपको रिटर्न मिलेगा। मैंने पिछले 40 सालों में इसके ऊपर, संतोष नायक के ऊपर 1,64,00,000 रुपया लगाया पढ़ाई के लिए। 1,64,00,000। वाह। कहने का मतलब है इन 40 सालों में इतना पैसा मैंने अपने ऊपर लगाया, और ये इसलिए ताकि मैं दिन का बहुत ही मस्त पैसा कमा सकता हूं। तो स्वामीनाथन अय्यर ने कहा कि सेल्स में जुड़ जा, तो हम चले गए कि चलो हम सेल्स में जुड़ जाएंगे। तो एक कंपनी थी उस जमाने में, यूरेका फोर्ब्स, नाम सुना आपने? यूरेका फोर्ब्स जो वैक्यूम क्लीनर, साफ सफाई की मशीन बेचती है, और एक्वागार्ड जो वाटर प्यूरिफायर बेचती है, ये 2 चीज बेचने वाली यूरेका फोर्ब्स के कंपनी में हम चले गए, और वहां पर हमारा इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में हमें रिजेक्ट कर दिया गया। वो इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि हम बड़े दुबले पतले थे। हमें देख के ऐसा लगा नहीं कि 18-20 किलो का सूटकेस लेके ये लड़का संतोष नायक घर घर में जाके, गली गली में जाके वैक्यूम क्लीनर बेच सकता है। इसकी टोटल वजन तो 45 किलो इसकी खुद की वजन है। 20 किलो का ये वैक्यूम क्लीनर जो मशीन है, ये घर घर में जाके ये बेच नहीं सकता। बिल्डिंग ऊपर से नीचे आपको जाना पड़ेगा।
और ये कर नहीं सकता, ऐसा उस जमाने के बॉस लोगों को लगा और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद कई दिन के बाद बंबई के दूसरे ब्रांच मैनेजर को आदमी नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को उठाने के बारे में तय कर लिया। उन रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में अपना भी नंबर लग गया और हम जुड़ गए यूरेका फोर्स बोल के कंपनी में, मशीन बेचने के लिए, जो साफ सफाई करने की जो मशीन होती थी। 1985 की बात कर रहा हूँ, 1985 की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में हमारी कंपनी में 3,500 सेल्समैन थे और 3,500 सेल्समैन का एवरेज महीने का सेल होता था 4। कितना? 4। और अगर आप मतलब महीने में अगर आप 3,500 सेल्समैन को पकड़ लो और आपने डिवाइड कर दिया तो उनका 4 वैक्यूम क्लीनर का सेल निकलता था। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 6 या 7 बेच दिया, उस जमाने में अगर महीने का आपने 6 या 7 बेच दिया, तो आपका ब्रांच मैनेजर आपको बहुत ही बढ़िया उडुपी रेस्टोरेंट में लेके जाता और आपको एक थाली खिलाता महीने के एंड में। और अगर आपने 8-9 बेच दिए तो आपका रीजनल मैनेजर, जो रीजन का हेड था, वो आपको उससे भी बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके जाके खाना खिलाता था। और अगर आपने 14 भेज दिया, 14 या 15 भेज दिया, तो हमारी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अखिल मालफाकिया